किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहता है और इसी कारण आम लोगों में उनके जीवन और रहन सहन को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। आज भी किन्नरों को लोग ओछी नजरों से देखते हैं। हालांकि अब कई जगहों पर किन्नरों को महिला पुरुष के बराबर सम्मान दिया जाता है। कहा जाता है कि किन्नर किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देते हैं तो उसके भाग्य खुल जाते हैं, और कभी किसी किन्नर ने आपको श्राप दे दिया तो आपका समूल नष्ट होने में देर नहीं लगती है। आज हम आपको किन्नरों से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जो हम सभी को जानना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुरुष उत्पन्न होता है और रज यानी कि रक्त की अधिकता से स्त्री उत्पन्न होती है। वीर्य और रज समान हो तो किन्नर उत्पन्न होते हैं। यानी कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के जननांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे अक्सर किन्नरों को सौंप दिया जाता है। किन्नर दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्री किन्नर और दूसरा पुरुष किन्नर। कोई भी नया सदस्य जब किन्नरों के समूह में आता है तो सभी किन्नर नाच गाने के साथ उसका स्वागत करते हैं और एक दावत का भी आयोजन किया जाता है। पुराने समय में भी किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नाचना गाना करके अपनी जीविका चलाते थे। भारत में किन्नर हिंदू धर्म के अनुसार अपनी अधिकांश परंपराओं का पालन करते हैं। किन्नरों का योगदान महाभारत में भी मिलता है। शिखंडी नाम के एक किन्नर ने ही भीष्म पितामह को मारने में अर्जुन की मदद की थी। किन्नर की सहायता से ही पितामह भीष्म की मृत्यु संभव हुई थी। पुराणों में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने वनवास से लौटने के बाद किन्नरों को वरदान दिया था कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। धन लाभ चाहते हैं तो किसी भी किन्नर से एक सिक्का लेकर पर्स में रखें। एक मान्यता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। दूसरी मान्यता यह है कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। किसी किन्नर की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। किन्नरों की जब मौत होती है तो उसे किसी गैर किन्नर को नहीं दिखाया जाता। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में भी किन्नर ही पैदा होगा। किन्नर मुर्दे को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। किन्नरों की शव यात्राएं रात्रि को निकाली जाती है। शव यात्रा को उठाने से पूर्व जूतों चप्पलों से पीटा जाता है। किन्नरों के मरने के उपरांत पूरा किन्नर समुदाय एक सप्ताह तक भूखा रहता है। किन्नर समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि मरने के बाद यह मातम नहीं मनाते हैं। किन्नर समाज में मान्यता है कि मरने के बाद इस नर्क रूपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है, इसीलिए मरने के बाद हम खुशी मनाते हैं। ये लोग स्वयं के पैसों से कई दान कार्य भी करवाते हैं ताकि पुनः उन्हें इस रूप में पैदा न होना पड़े। किन्नर समुदाय में गुरु शिष्य जैसी प्राचीन परंपरा आज भी यथावत बनी हुई है। किन्नर समुदाय के सदस्य स्वयं को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ मांगलिक कार्यों में ही हिस्सा लेते हैं, कभी भी मातम में नहीं लेते। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब भी हमारे देश में किन्नरों के साथ किए गए बलात्कार को बलात्कार नहीं माना जाता है। देश में हर साल किन्नरों की संख्या में 40 से 50 हजार की वृद्धि होती है। किन्नरों की आबादी पर गौर करें तो भारत में ही किन्नरों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। देश भर के तमाम किन्नरों में से 90% ऐसे होते हैं जिन्हें बनाया जाता है। समय के साथ किन्नर बिरादरी में वो लोग भी शामिल होते चले गए जो स्त्रियों जैसे लक्षण रखते हैं। जानकारों का कहना है कि उनकी सामाजिक स्थिति के कारण किन्नरों ने एक विशेष गुप्त भाषा विकसित की है जिसे हिजरा फारसी कहा जाता है। किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच यह भी है कि यह समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो और जो ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। यह समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है और फिर समय आते ही उसे बधिया कर दिया जाता है। बधिया यानी उसके शरीर के हिस्से के उस अंग को काट देना जिसके बाद वह कभी लड़का नहीं रहता। अब देश में मौजूद 50 लाख से भी ज्यादा किन्नरों को तीसरे दर्जे में शामिल कर लिया गया है। अपने इस हक के लिए किन्नर बिरादरी वर्षों से लड़ाई लड़ रही थी। आमतौर पर सिंहस्थ में 13 अखाड़े शामिल होते हैं, लेकिन अब एक नया अखाड़ा और बना है। यह अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े को लेकर समय समय पर विवाद होते रहे हैं। इस अखाड़े का मुख्य उद्देश्य किन्नरों को भी समाज में समानता का अधिकार दिलवाना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।